कि हमारे नबी के बारे में कोई बोले तो उसको वाजिबुल कत्ल का हुक्म है। अगर ईमान तुम्हारा है तो उसको तुम कत्ल करो। अल्लाह ने थोड़ी फरमाया है कि तुम ऐसे काम करो एक भाई को दूसरा भाई मारे के घर में बाबा ये सिखाते हैं। जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को निकाला है उस तरह से निकाला जाता है। ये नहीं है कि उस बिल्डिंग को उस पूरे सिस्टम को तबाह कर दोगे। आपने तो मोदी जी वाला काम कर दिया कि अगर कोई प्रेजेंट पे बात करे तो आप नेहरू पे ले जाओ। इसी तरीके से अगर आज बम ब्लास्ट हो गया तो गांधी जी पर ले जाओ। मैं कौन सा उम्र को ठीक बोल रहा हूँ? जो इंसान इंसानियत का खून करता है, जो इंसान कत्ल करता है, अगर वो बोले जी मैं शहीद हूँ। इस्लाम कभी गलत नहीं सिखाता। जो उसको फॉलो करने वाले जो मुसलमान हैं जिनकी में बेअकल है, जो कुछ लोग ऐसे हैं वही गलत है। आप उन यूनिवर्सिटियों में जहाँ से बच्चे निकलते हैं, खराब निकलेंगे अच्छे निकलेंगे, दोनों तरह से निकलेंगे, अपनी सोच होगी सबकी। अगर आप यूनिवर्सिटियों को टारगेट करोगे, अगर आप JNU जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे या किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे तो आप पढ़े लिखे लोग नहीं निकाल पाओगे। भाई अगर एक होटल के एक रूम में कोई भी सेक्स स्कैंडल या कोई केस पकड़ा जाता है, बैन तो पूरा होटल होता है ना। क्यों होता है वो? या ऐसा थोड़ी है एक रूम में ताला लगा दो पूरा होटल बैन मत करो। उस वीडियो में वो जस्टिफाई कर रहा है कि ये एक कुर्बानी है और मैं शहीद हुआ हूँ। ये सबसे पहले बात तो हमारे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है, चाहे उमर हो या खालिद हो। ये इस्लाम को बदनाम करने की साजिश है और इनके पास आगे से कई पैसा आता है, इनका ब्रांड वॉश करके इनको खरीदा जाता है। क्या इनको कोई धर्म सी या देश की कोई लागणी होती नहीं है। ये भाईचारा ख़त्म करने के लिए कुछ लोग हिंदुस्तान की भाईचारे को ख़त्म करने के लिए उन्होंने साजिश की है और मैं इससे बहुत विरोध हूँ। लेकिन एक बात तो बताइए, जैसे अभी मान के चलिए कि लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में कभी कोई कुछ गलत बोल देता है तो उसके लिए सरतन से जुदा के नारे लगाते हैं कुछ लोग। तो आखिर में अगर कोई अल्लाह अकबर कह के बम फोड़ रहा है तो नाम तो वो अल्लाह का बदनाम कर रहा है। जैसे मैंने भी मोहम्मद साहब के बारे में पढ़ा है तो वो कितने अच्छे व्यक्ति थे, प्यार बांटते थे। ये लोग अल्लाह अकबर कह के फटते हैं तो अल्लाह का नाम ही बदनाम करते हैं, मोहम्मद साहब का ही नाम बदनाम करते हैं। तो इनके खिलाफ सरतन से जुदा वाली गैंग क्यों नहीं उतरती है? सबसे पहले तो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऐसा है कि हमारा ईमान ऐसा आएगा कि हमारे नबी के बारे में कोई बोले तो उसको वाजिबुल कत्ल का हुक्म है। अगर ईमान तुम्हारा है तो उसको तुम कत्ल करो। ऐसे लोगों ने कत्ल किया भी है जो कि अभी ये माहौल के अंदर गलत हैगा। बाकी जो अल्लाह अकबर के से काम करके इस्लाम को बदनाम करने की पूरी साजिश करी है। तो एक बात बताइए सर कि संविधान सबसे पहले है या धार्मिक ग्रंथ पहले है? हमारे नबी का हुक्म है कि जो देश में रहते हो देश का पहले पालन करना चाहिए, संविधान पहले है। संविधान पहले। तो जैसे जो सर कत्ल करने की जो बात आपने कही कि अगर कोई पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी कर दे तो कत्ल कर दो। मैंने बोला वो इस्लामी कानून के मुताबिक बोला आपको मैंने। इस्लामी कानून। हाँ। तो अगर भारत देश में तो संविधान है, कोई एक धार्मिक वो तो नहीं है। संविधान को पहले फॉलो किया जाएगा। तो सरतन से जुदा वाली नारे क्यों लग जाते हैं फिर भारत देश के अंदर अगर वो इस्लामी लोग होते हैं सब जो जज्बात में आ जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं। तो उमर नाम का जो व्यक्ति था ये जो फटा था, इसको क्या कहोगे? इसने तो कहा कि आत्महत्या भारत देश के लोगों को गलत पढ़ाया जाता है। क्या आत्महत्या होती है? भाईचारे के ऊपर खंजर घोपा है, बहुत कड़क से कड़क इसके जितने भी साथी हो सजा होनी चाहिए। सजा किस तरीके की चाहते हैं? क्योंकि मोदी जी भी भूटान से कह रहे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा। रोड पे लाके करेंग पे लड़काना चाहिए। रोड पे करेंग पे लड़का ना, जैसे ईरान के अंदर लेके आते हैं, करेंग पे लेके आते चला के और करेंग सब पे सारी खड़ी कर देते हैं। ऐसी सजा होनी चाहिए। ये तो कह रहे हैं कि ऐसी सजा होनी चाहिए। आपको लगता है ऐसी सजा होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी सजा होनी चाहिए। आपका नाम क्या होगा सर? मेरा नाम सुनील है भैया। सुनील जी, क्या कहना चाहोगे? उसने कहा है कि आत्महत्या नहीं है बल्कि मैं कुर्बानी दे रहा हूँ अपने लोगों के लिए, मैं ये शहीद माना जाऊंगा मैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सब ये कहने वाली बात है। देखो, अगर इस्लाम धर्म के बारे में कोई जानना चाहता है तो ये चीज़ है कि इस्लाम धर्म में चीज़ें अच्छी बताई गई है, सभी धर्म में अच्छी ही बताई गई है। ठीक है, वो तो इंसान की अकल ख़राब है जो ऐसे काम कर रहा है। ठीक है, इस्लाम ख़राब नहीं है, जो उसको फॉलो करने वाले दिक्कत वहाँ है, वो गलत तरीके से फॉलो करें। जैसे सनातन धर्म की बात करते हैं, कुछ हिंदू उसमें गलत तरीके भी मिलते हैं तो इसका मतलब नहीं हिंदू धर्म खराब है, सनातन खराब हो गया। तो वैसे ही मुसलमान में इस्लाम धर्म अच्छा है पर मुसलमान खराब नहीं है ये नहीं कह सकते। ठीक है, पर उनके अंदर जो बेअकल जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं वो गलत है। क्या अल्लाह को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? नहीं, वो तो सबसे बड़ी आलिम ताकत है ना, भगवान सबसे बड़ी ताकत है, वो खुद फैसला कर लेगा। ये भाई उनके बच्चे हैं, मैं भी उन्हीं का बच्चा हूँ। चाहिए अल्लाह मानते हैं, मैं भगवान मानता हूँ। हम एक ही तो बच्चे हैं, सब एक ही संतान है, दुनिया से एक ही आए, एक ही तरीके से पैदा हुए हैं। अल्लाह ने थोड़ी फरमाया है कि तुम ऐसे काम करो एक भाई को दूसरा भाई मारे के घर में बाबा ये सिखाते हैं। गलती हमारी है, हमारी शिक्षा की गलती है, हमारी सोच गलत है जो हम ऐसे काम कर रहे हैं और बेगुनाह लोग उसमें मारे गए। क्यों सही कह रहा भाईजान? बहुत गलत बात है। इस्लाम कभी गलत नहीं सिखाता। जो उसको फॉलो करने वाले जो मुसलमान हैं जिनकी में बेअकल है, जो कुछ लोग ऐसे हैं वही गलत है। आप समझदारी वाली बात कर रहे हो। आप कितने पढ़े लिखे हो? भाई मैं ग्रेजुएट हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हो चाचा? मैं 7। चलो आप कितने पढ़े लिखे हैं चाचा? चाचा ने बोले हैं
कि अगर नबी कोई बोले तो कत्ल कर दो। हमारे रामायण में लिखा है कि अगर लड़की कोई छेड़े और मंदिर तोड़े तो उसका हाथ और पाँव काट दो। और जो कहता देश का मैं शहीद देश में जो मरा हमसे मैं शहीद हो गया, कुर्बानी दिया, पाकिस्तान में जाकर बम दाग देना, यहाँ के छोड़ दे। तो पाकिस्तान में मेरे जो कहते हैं ना कि मेरे संविधान में लिखा, तो मेरे भी रामायण में लिखा है कि पाकिस्तान में बम नहीं फूटते। पाकिस्तान में भी तो ऐसे लोग हैं जो अपने आप को उड़ा देते हैं। क्रिश्चियन वो चर्च के अंदर भी ऐसा हुआ है कि भाई एक लड़के ने अपने आप को उड़ा दिया। क्रिश्चियन वो चर्च के अंदर ऐसा किया गया था। ये क्रिश्चियन ने करा है। नहीं, अरे यार जिसने भी किया है, जो गलत इंसान है उसने किया है, मुस्लिम है, और मैं क्या बोलूँगा उसको। तो ये कहते भैया हैं एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक मिनट भैया, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, ये डेफिनेशन गलत होती जा रही है कि ये कोई धर्म किसी को सिखा रहा है। कोई धर्म किसी को नहीं सिखा रहा है। बवत्ते ये है कि कुछ लोग अनपढ़ हैं, जाहिल है, बिल्कुल उनकी बेअकल है। जरूरी नहीं है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ये 7वीं पास हो सकता है, ये मुझसे अच्छा ज्ञान दे दे। आज मेरी माता जी जो कम पढ़ी लिखी है, मुझे अच्छी शिक्षा दे रही हैं, तो जरूरी थोड़ी है ज्ञान पढ़ना ही जरूरी है। पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है, ज्ञान होना, इंसानियत होना, ये मेरे अंदर होना चाहिए। अगर मैं गाय को माता मानता हूँ तो गाय की सेवा का मेरा फर्ज भी बनता है। अगर मैं मेरा कोई भाई है, ये मेरे भाई हैं, अगर मैंने गलत बोलता तो मेरी जबान गलत हो रही है ना, वो फैसला ऊपर माना करेगा। उसमें ज्ञान की बहुत जरूरत है। ज्ञान के बिना आप ये बातें सोचे ना कि भाई हमारा देश बन जाएगा, ज्ञान के बिना कुछ नहीं होता। हाँ, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन एक तरीके का ज्ञान होता है ना। ज्ञान अगर व्हाट्सएप से लिया जाएगा, ज्ञान अगर नफरत का लिया जाएगा तो वो ज्ञान नहीं है ना। नफरत का ज्ञान नहीं होता। अगर मुझे इस तरह से ज्ञान दिया जाएगा कि भाई मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो फिर वो ज्ञान अच्छा नहीं है ना। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, लेकिन उसने कहा कि उमर ने कि ये आत्महत्या नहीं है, ये कुर्बानी है जो मैंने शहीद दिया। हाँ, तो आप नहीं सुनोगे कि आप तो ये बात मैंने नहीं सुनी। लेकिन अगर कोई दूसरों को मार के ये बोलता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, जैसे नाथूराम गोडसे की बात कर रहे हैं कि उसने नाथूराम गोडसे कहाँ से आ गए? आपको सही बात बता रहा हूँ, कत्ल तो किया ना, खून तो किया किसी का। नहीं सुनिए, कत्ल में और आतंकवाद में फर्क होता है। कत्ल में आतंकवाद में फर्क होता है, आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नाथूराम गोडसे की बात कर रहे हो तो आपको औरंगजेब की भी करनी होगी। अगर आप इतिहास में जा रहे हो तो औरंगजेब को आपको उन अभी 25 तारीख आने वाले, सुनिए 25 नवंबर आने वाला, 4 साहिबजादे को मारने वाला कौन था? कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आतंकी हो, सुनिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आतंकी हो, जो आतंक मचा रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, वो सभी सुअर हैं। आप मुझसे जवाब लीजिए, क्या वजीर खान सब मुसलमानों का मतलब वजीर खान जिसने ये सब किया था, या औरंगजेब जिसने यहाँ पर मतलब इसके पीछे भी क्या कारण थी? इसके पीछे भी जिसने गवाही दी थी या जिसने जोर लगाया था, वो किस धर्म के थे? ठीक है, बहुत सी बातें हैं। अगर इतिहास को इतिहास के तरीके से देखोगे, अगर पंजाब में लड़ाई, आपने नाथूराम गोडसे की बात कही। नाथूराम गोडसे हिंदुओं का ठेकेदार थोड़ी ना था, तो फिर वही तो खाली हिंदू की बात। इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, जब उसको आतंकवादी बोला जाता है तो फिर तो हिंदू का ठेकेदार हो जाता है, फिर तो सारी बातें हो जाती हैं। आतंकवादी में और खून करने में फर्क क्या होता है, पहले मेरे को ये बताइए। मतलब आप किसी का खून करने जा रहे हो, कोई डेफिनेशन तो होगी कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इंडियन पेनल भारतीय न्याय। बिल्कुल सर, इसको बोलते हैं जब आप किसी बड़े आदमी को मारते हो ना, और जब आप छोटे मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे बम फेंकना है, तो इसका एक ही तरीका है। ठीक है, इसको आप एक ही तरीके से डिफाइन कर सकते हो, अलग तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, आप बोलोगे नहीं मैं आपको बिल्कुल, आपने तो मोदी जी वाला काम कर दिया कि अगर कोई प्रेजेंट पे बात करे तो आप नेहरू पे ले जाओ, इसी तरीके से अगर आज बम ब्लास्ट हो गया तो गांधी जी पर ले जाओ। मेरे को ये बताइए कि जो उम्र ये नाथूराम को बोल रहे हो ना, महात्मा गांधी पूछो। नहीं, अरे नहीं गलत, इन लोगों से बात करो। मैंने जो बात कही ना, मैं अपनी बातों पे कायम रहता हूँ। अगर उम्र की बातों पे अगर हाँ, तो उम्र गलत है ना। मैंने कौन सा उम्र को ठीक बोल रहा है? मैं कौन सा उम्र को ठीक बोल रहा हूँ? जो इंसान इंसानियत का खून करता है, जो इंसान कत्ल करता है, अगर वो बोले जी मैं शहीद हूँ, तो फिर वो उसकी मर्जी है, वो जो मर्जी बोले अपने आप को। भाई शहीद भगत सिंह होगा ना जो फांसी पे लटका है, ठीक है ना, वो शहीद क्यों होगा? अगर दूसरों को मार के शहीद होने की बात कर रहा है। उनकी है ना, गुरु तेग बहादुर जी की बात कीजिए, जो ब्लास्फेमी का केस लगा के या किसी की तरह गलत केस लगा के उनको शहीद किया गया। 4 साहिबजादे कैसे शहीद हुए हैं? आप जो जिनको पकड़वाया गया था, 2 साहिबजादे और उनकी दादी को, उसके पीछे भी, उसके बैकग्राउंड पे भी बात करिए ना। और वजीर खान के साथ कौन कौन लोग थे, वजीर खान का साथ किन किन लोगों ने दिया, उनकी भी बात कीजिए आप सर। ये तो बता दो सर, मेरे को ये तो बता दो कि जो उमर नाम का व्यक्ति है, अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलने वाला है, क्या कहोगे?
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पे आप उन यूनिवर्सिटियों में जहाँ से बच्चे निकलते हैं, खराब निकलेंगे अच्छे निकलेंगे, दोनों तरह से निकलेंगे, अपनी सोच होगी सबकी। अगर आप यूनिवर्सिटियों को टारगेट करोगे, अगर आप JNU जैसी यूनिवर्सिटियों को टारगेट करोगे या किसी भी यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे, तो आप पढ़े लिखे लोगों को नहीं निकाल पाओगे, ये कंफर्म है। आपको गंद निकालना है, आपको ये नहीं कि पूरा का पूरा सिस्टम हटा देना है, आपको सिर्फ गंद निकालना है, आपको जो गलत चीज़ें हैं वो निकालनी है। और यूनिवर्सिटी पे किसी भी यूनिवर्सिटी पे तो गंद कैसे निकाला जाए, सरकार कैसे निकाले, अगर सरकार तक ये बात पहुंचे? जैसे अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को निकाला है, उस तरह से निकाला जाता है। ये नहीं है कि उस बिल्डिंग को, उस पूरे सिस्टम को तबाह कर दोगे आप। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। ओसामा बिन लादेन जैसा सिस्टम निकालता है बाहर, जो गलत आदमी है उसको पिक करके बाहर निकाल। ओसामा बिन लादेन क्या टीचर था तालिबान का, ISIS का, जो भी था, जैश ए मोहम्मद का, लश्कर ए तैयबा का? अगर वो इंडिविजुअल व्यक्ति था तो उमर को और तमाम लोगों को निकाला तो जा रहा है। उमर को या उसके जो साथी हैं उनको पकड़ा जाए, यूनिवर्सिटियों को नहीं तोड़ा जाए, उन बिल्डिंगों को नहीं तोड़ा जाए जो बनाई गई हैं इस्लाम से कि इन्होंने लोगों को शिक्षा देनी है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो अगर किसी गलत आदमी है तो हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उस गलत आदमी को पिक किया जाए, उस गलत आदमी को निकाल के उसको सजा दी जाए। ये नहीं है कि आप वो मतलब सब उड़ा दो, सब खत्म कर दो। इनकी बात आपको सही लग रही है? जहाँ से आतंकवादी निकले, जिस यूनिवर्सिटी से पढ़कर, उस यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर एक आतंकवादी नहीं था, उसके टच में बहुत सारे लोग हैं। अब क्या करना चाहिए इस यूनिवर्सिटी के साथ? यूनिवर्सिटी नहीं तोड़ी जानी चाहिए, जो गलत काम कर रहा है उसको दंड दिया जाना चाहिए। हाँ, तो सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को दिया जाना चाहिए जो अभी तक पकड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। यूनिवर्सिटी नहीं तोड़नी चाहिए, स्कूल विद्यालय चाहिए, यूनिवर्सिटी पे भी शिकंजा करना चाहिए कि ऐसे ऐसे मतलब कहाँ से आ रहे हैं उसके पास जांच स्टूडेंट, होनी ऐसे चाहिए। भाई स्टूडेंट कैसे कहाँ से आ रहे हैं भाई स्टूडेंट। भाई अगर एक होटल के एक रूम में कोई भी सेक्स स्कैंडल या कोई केस पकड़ा जाता है, बैन तो पूरा होटल होता है ना। क्यों होता है वो? या ऐसा थोड़ी है एक रूम में ताला लगा दो पूरा होटल बैन मत करो। भाई जो यूनिवर्सिटी के जो चांसलर हैं, उनके जो मैनेजर हैं, उनके जो डीन है, वो क्या कर रहे थे? वो उनके मैनेजर डीन क्या कर रहे थे? उनकी यूनिवर्सिटी में ये सब हो रहा था। तो होटल का एक कमरा बैन नहीं होता है, होटल पूरे पे ताला लगता है। ठीक है, ऐसे ही पूरा कॉलेज होना चाहिए, उसकी दोबारा जांच होनी चाहिए।